तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, एक बहुत ही शांत और घने जंगल में शंभू नाम का एक साधु रहता था। शंभू ने अपनी पूरी जिंदगी शिव जी की भक्ति में बिताई थी। वह शिव जी की पूजा मंदिरों में नहीं बल्कि प्रकृति में करता था। वह मानता था कि हर पेड़, हर नदी और हर पहाड़ में शिव जी का वास है। शंभू के पास एक जादुई कुल्हाड़ी थी जो सिर्फ उन्हीं पेड़ों को काटती थी जिन्हें शिव जी काटने की अनुमति देते थे। जंगल में एक बहुत ही लालची और स्वार्थी राजा प्रचंडदेव का राज था। प्रचंडदेव को अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि हर चीज पर उसका अधिकार है। जब उसने शंभू के बारे में सुना तो वह उससे मिलने आया। राजा ने शंभू से कहा, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है, लेकिन मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं होता। अगर तुम इतने ही महान भक्त हो तो मुझे अपनी जादुई कुल्हाड़ी दो। मैं इस कुल्हाड़ी से एक विशाल मंदिर बनाऊंगा जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा होगा। शंभू ने विनम्रता से कहा, महाराज, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं बल्कि शिव जी की है। ये सिर्फ उन्हीं पेड़ों को काटती है जिनकी जरूरत होती है। राजा को ये सुनकर क्रोध आ गया। उसने शंभू से कहा, अगर तुमने मुझे ये कुल्हाड़ी नहीं दी तो मैं तुम्हारे पूरे जंगल को जला दूंगा। शंभू ने राजा की धमकी पर ध्यान नहीं दिया। उसने राजा से कहा, महाराज, आप सब कुछ नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मेरा विश्वास नहीं छीन सकते। राजा ने क्रोध में आकर अपने सैनिकों को जंगल में आग लगाने का आदेश दिया। जंगल में आग फैलने लगी और जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शंभू ने अपने मन में शिव जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपया इन बेगुनाह जीवों को बचाओ। अचानक एक चमत्कार हुआ। जहां जहां आग फैल रही थी वहां वहां से पानी निकलने लगा और आग बुझ गई। राजा ये देखकर हैरान रह गया। तभी एक बहुत ही तेज हवा चली और उसने राजा के सारे सैनिकों को एक तरफ फेंक दिया। राजा प्रचंडदेव डर गया। उसने शंभू से माफी मांगी और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने अहंकार में आकर यह गलती की। शंभू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। शिव जी सिर्फ न्याय नहीं बल्कि दया भी करते हैं। राजा ने शंभू से पूछा, तुम्हारी भक्ति का क्या राज है? शंभू ने अपनी जादुई कुल्हाड़ी उठाए और एक सूखे पेड़ को काटा। पेड़ के अंदर से एक सुंदर शिवलिंग निकला। शंभू ने राजा से कहा, ये कुल्हाड़ी सिर्फ काटने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में क्या बनाते हैं और क्या नष्ट करते हैं। राजा प्रचंडदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दी और वह एक विनम्र और दयालु शासक बन गया। उसने अपनी सारी जिंदगी शंभू के साथ मिलकर जंगल और उसके जीवों की सेवा में समर्पित कर दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शिव जी की सच्ची भक्ति सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि दया, प्रेम और निस्वार्थ सेवा में होती है। राजा प्रचंडदेव का हृदय परिवर्तन होने के बाद जंगल में एक नया युग शुरू हुआ। राजा और शंभू ने मिलकर जंगल को एक ऐसा स्थान बना दिया जहां हर जीव सुरक्षित था। राजा ने अपने सैनिकों को हथियार छोड़कर पौधों और पेड़ों की देखभाल करने का आदेश दिया। एक दिन जंगल में एक बहुत ही ज्ञानी ऋषि ज्ञानदेव आए। ज्ञानदेव अपनी विद्या और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। वे मानते थे कि सच्ची मुक्ति सिर्फ ज्ञान और ध्यान से ही मिलती है। जब उन्होंने राजा प्रचंडदेव को एक साधु के साथ मिलकर पेड़ों की देखभाल करते देखा तो उन्हें आश्चर्य हुआ। ज्ञानदेव ने राजा से पूछा, हे राजन, आपने अपनी शक्ति और राजपाट छोड़कर यह साधारण जीवन क्यों चुना? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ऋषिवर, मैंने अपनी शक्ति को त्याग कर सच्ची शक्ति को अपनाया है। शंभू ने मुझे सिखाया है कि महादेव को पाने का रास्ता जंग जीतने में नहीं बल्कि जीवन को बचाने में है। ज्ञानदेव को ये सुनकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने शंभू से कहा, तुमने राजा को ये सब कैसे सिखाया? क्या तुमने कोई मंत्र या विद्या का उपयोग किया? शंभू ने विनम्रता से जवाब दिया, नहीं, मैंने कोई मंत्र या विद्या का उपयोग नहीं किया। मैंने बस उन्हें ये दिखाया कि हर पेड़ में जीवन होता है और
जब हम एक पेड़ को बचाते हैं तो हम महादेव के एक अंश को बचाते हैं। ज्ञानदेव को शंभू की बातें समझ नहीं आई। उन्होंने शंभू को चुनौती दी, अगर तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। इस जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ पर चढ़कर मुझे महादेव का एक ऐसा दर्शन कराओ जो मैंने कभी न किया हो। गांव के लोग जानते थे कि वह पहाड़ बहुत ही दुर्गम था और वहां तक पहुंचना असंभव था, लेकिन शंभू ने शांत भाव से चुनौती स्वीकार कर ली। शंभू ने पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। ज्ञानदेव और राजा प्रचंड देव भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ रहे थे, रास्ता और मुश्किल होता जा रहा था। तभी एक बहुत ही गहरी खाई आई। ज्ञानदेव ने कहा, शंभू, अब तुम कैसे जाओगे? शंभू ने मुस्कुराते हुए अपनी कुल्हाड़ी निकाली। उसने कुल्हाड़ी को खाई के किनारे पर धीरे से रखा। अचानक कुल्हाड़ी एक पुल में बदल गई। शंभू ने राजा और ज्ञानदेव से कहा, आइए, आप इस पुल से पार हो सकते हैं। जब वे दूसरी तरफ पहुंचे तो एक बहुत बड़ा पत्थर था जिसे हटाना असंभव था। शंभू ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी से उस पत्थर को छुआ और वह पत्थर बीच में से टूट गया। जब वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो ज्ञानदेव ने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर और शांत झील थी। शंभू ने ज्ञानदेव से कहा, यही है महादेव का असली दर्शन। उद्धरण चिन्ह। ज्ञानदेव हैरान रह गए। शंभू ने समझाया, महादेव सिर्फ मंदिरों में नहीं बल्कि इस शांत झील में, इस ठंडी हवा में और इस विशाल पहाड़ में है। मेरी कुल्हाड़ी सिर्फ एक हथियार नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। जब मैं किसी पेड़ को काटता हूँ तो मैं उससे कुछ बनाता हूँ, और जब मैं किसी पत्थर को तोड़ता हूँ तो मैं उससे रास्ता बनाता हूँ। ज्ञानदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह समझ गए कि सच्ची मुक्ति ज्ञान और ध्यान में नहीं बल्कि कर्म और दया में होती है। उन्होंने शंभू के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी शिव जी को खोजा, लेकिन आज तुमने मुझे दिखाया कि शिव जी तो हर जगह हैं। उस दिन के बाद ज्ञानदेव ने अपनी तपस्या का रास्ता बदल दिया। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी लोगों की सेवा में समर्पित कर दी। पहाड़ की चोटी पर महादेव के दर्शन करने के बाद ज्ञानदेव का जीवन पूरी तरह बदल गया था। उन्होंने अपनी विद्या और तपस्या का अहंकार त्याग दिया और राजा प्रचंड देव और शंभू के साथ मिलकर जंगल और उसके जीवों की सेवा में लग गए। जंगल में अब एक नया गुरुकुल खुल गया था, जहां ज्ञानदेव लोगों को सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान नहीं बल्कि प्रकृति से प्रेम करने का पाठ भी पढ़ाते थे। एक दिन उस जंगल में एक बहुत ही प्रसिद्ध शिकारी, जिसका नाम कालनेमी था, आया। कालनेमी अपनी क्रूरता और निष्ठुरता के लिए जाना जाता था। उसे जानवरों को मारना बहुत पसंद था। जब उसने देखा कि जंगल के जानवर बहुत शांत और बिना डरे घूम रहे हैं तो उसे आश्चर्य हुआ। कालनेमी ने एक हिरण पर निशाना साधा। तभी एक छोटा सा बच्चा उसके सामने आ गया। बच्चा डरा हुआ नहीं था, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए कहा, हे शिकारी, आप इस हिरण को क्यों मार रहे हैं? ये भी हमारी तरह एक जीव है। कालनेमी को बच्चे की इस बात पर क्रोध आया। उसने कहा, तुम क्या जानते हो? मेरा काम शिकार करना है। तभी शंभू, राजा प्रचंड देव और ज्ञानदेव वहां आए। शंभू ने कालनेमी से कहा, तुम अपनी कुल्हाड़ी से जान ले सकते हो, लेकिन जान दे नहीं सकते। यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। कालनेमी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और उसने शंभू को चुनौती दी। अगर तुम इतने ही महान हो, उसने कहा, तो मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। तुम्हें एक ऐसा जानवर बनाना होगा जो मेरी तलवार से भी ज्यादा तेज हो। शंभू ने मुस्कुराते हुए चुनौती स्वीकार कर ली। वह अपनी जादुई कुल्हाड़ी लेकर जंगल के सबसे पुराने और सूखे पेड़ के पास गए। उन्होंने उस पेड़ पर एक बहुत ही सुंदर और जीवंत हिरण की मूर्ति बनाना शुरू किया। कालनेमी ने ये देखकर हंसा। उसने कहा, तुम क्या कर रहे हो? तुम एक लकड़ी के हिरण को कैसे जीवित कर सकते हो? शंभू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी कला में खो गए। उन्होंने उस सूखे पेड़ को ऐसे तराशा जैसे वह किसी जीवित जीव को बना रहे हो। वह हर वार को एक प्रार्थना की तरह कर रहे थे। जब मूर्ति पूरी हुई तो शंभू ने उस पर अपना हाथ रखा और महादेव से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस लकड़ी के हिरण में जान डाल दो।
एक चमत्कार हुआ, लकड़ी का हिरण हिलने लगा। धीरे धीरे उसके शरीर पर चमड़ी उगने लगी और उसकी आंखें खुल गईं। वो एक असली हिरण बन गया जो कालनेमी की तलवार से भी ज्यादा तेज था। कालनेमी ये देखकर हैरान रह गया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और शंभू के सामने घुटने टेक दिए। उसने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ जान ली है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति जान देने में होती है। उस दिन के बाद कालनेमी ने शिकार करना छोड़ दिया और वह शंभू का शिष्य बन गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी जंगल और उसके जीवों की सेवा में बिता दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शिव जी की सच्ची भक्ति सिर्फ पूजा और मंत्रों में नहीं, बल्कि जीवन और दया में होती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।